नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करेंगे अमेरिका की, जो दुनिया भर के सामने भले ही आतंकवाद का विरोध करे, उसे मिटाने का दावा करे, लेकिन पर्दे के पीछे आतंकवाद और आतंकवादियों के समर्थकों का वो भरपूर साथ देता है और उसके फुटप्रिंट्स अक्सर नजर आते हैं। अब बगदाद से लेकर पाकिस्तान में जो तमाम आतंकी गतिविधियां या आतंकी हैं, उनको लेकर चुप्पी साध लेना या कई बार समर्थन करना, ये तमाम अलग अलग ऐसी परिस्थितियां हैं जो उसके दोगले रवैये को दर्शाता है। एक बार फिर से अमेरिका का वही चरित्र दोगला नजर आ रहा है, एक बार फिर एक्सपोज हो रहा है। आखिर कैसे बताएंगे आपको, करेंगे खास चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट होंगे। आइए बात कर लेते हैं अमेरिका की नीतियों की। वो नीतियां जिनके जरिए दुनिया से आतंकवाद मिटाने का दावा चाहे जितना किया जाए अमेरिका की तरफ से, लेकिन हकीकत में वो कभी मिटता नहीं है। इस विषय के बारे में विस्तार से हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले आपको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट दिखाते हैं जो काफी कुछ पिक्चर आपके लिए क्लियर कर देगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक पोस्ट किया गया जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है और जो आपको हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है, समझिए उसे, देखिए। डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि प्रतिनिधि मंडल के जरिए हिजबुल्लाह से बात की जा रही है। यह डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पोस्ट है। उन्होंने लिखा है कि आई हैड अ वेरी प्रोडक्टिव कॉल विद प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू ऑफ इजराइल एंड देयर विल बी नो ट्रूप्स गोइंग टू बेरूत एंड एनी ट्रूप्स दैट आर ऑन देयर वे हैव ऑलरेडी बीन टर्न बैक। यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे उन्होंने लिखा है लाइकवाइज थ्रू हाईली प्लेस्ड रिप्रेजेंटेटिव्स आई हैड अ वेरी गुड कॉल विद हिजबुल्लाह। उन्होंने ये दावा किया है कि हिजबुल्लाह संघर्ष विराम पर राजी हो चुका है। समझिए, हिजबुल्लाह से बात कर रहे डोनाल्ड ट्रंप। ये वही हिजबुल्लाह है जिसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित मानकर रखा है, या दूसरे शब्दों में कहें कि अमेरिका जंग से निकलने को इतना बेताब हो चुका है कि वो ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह से भी बात करने पर उतर चुका है, उतारू हो रहा है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई बार इस तरह की तस्वीरें अमेरिका की तरफ से सामने आ चुकी हैं। अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान का साथ देता है, हथियार, आर्थिक मदद देता रहा है, जबकि पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों को अमेरिका ने प्रतिबंधित लिस्ट में डाल रखा है। लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीरें, ये दोहरा रवैया नजर आता है। इसके अलावा अमेरिका ने सीरिया में भी जो वर्तमान राष्ट्रपति अहमद अल शरा, उनको भी आतंकवादी घोषित किया था, आपको याद होगा, और उन पर भी बाकायदा $1 करोड़ का इनाम भी रखा गया था। हालांकि साल 2024 में उस इनाम को रद्द कर दिया गया और नवंबर 2025 की आपको तस्वीर याद होगी, जब सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा वॉशिंगटन में मौजूद थे, राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। बात करें दुनिया के बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की। अब बताया यह जाता है कि 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ ऑपरेशन में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने अफगान मुजाहिदीनों का साथ दिया था। उन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के जरिए हथियार और पैसे मुहैया कराए गए थे और इस मदद का अप्रत्यक्ष रूप से फायदा लादेन गुट को भी जमकर मिला। और बाद में हुआ क्या? अल कायदा ही 11 नवंबर को अमेरिका में हुए हमलों के लिए जिम्मेदार था। अब बताया तो ये भी जाता है कि सोवियत संघ के अफगानिस्तान पर हमले के दौरान ही CIA ने जलालुद्दीन हक्कानी को भी मदद की और उन्हें मिलिट्री ट्रेनिंग और सोवियत स्ट्रैटेजी के बारे में बताया। लेकिन 1990 के दशक में अफगानिस्तान में तालिबान के उदय के साथ ही अमेरिका और उससे सहयोगी हक्कानी से एक तरह से वो दूर हो गए। और समझिए, ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण मात्र हैं और ये कुछ उदाहरण ही ये बताने के लिए काफी है कि किस तरह अमेरिका ने पहले आतंकवादी गुटों को समर्थन दिया, फिर बाद में उनसे दूरी बना ली। अब अमेरिका लगातार अफगानिस्तान का साथ देता रहा है, जबकि कई मौकों पर पाकिस्तान ने अमेरिका को धोखा भी दिया है। अब अमेरिका में 9/11 हुआ, याद होगा। 9/11 हमलों के बाद में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का भरोसा दिया था। समझिए, जिस तरह से 9/11 हमले हुए, पाकिस्तान ने कहा कि भाई हम आपका साथ देंगे। हमलों के लिए जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान के ही एबटाबाद में छुपा हुआ मिला। वो पाकिस्तानी सैन्य एकेडमी के पास में था, पाकिस्तान की शह में था, पाकिस्तान की सेना का सहयोग पा रहा था, जिसे साल 2011 में अमेरिकी नेवी सील्स ने ढेर कर दिया। इसके अलावा याद कीजिए अफगानिस्तान युद्ध, इस दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ देने का वादा किया
वॉर ऑन टेरर के नाम पर अमेरिका से अरबों डॉलर की मदद ली, लेकिन अंदरूनी तौर पर हक्कानी नेटवर्क को मदद करता रहा। अब पाकिस्तान ने उत्तर कोरिया, ईरान और लीबिया को परमाणु बम बनाने की एक तरह से तकनीक बेची। पाकिस्तान के जो वैज्ञानिक हैं अब्दुल कादिर खान पर परमाणु तकनीक बेचने के आरोप लग गए। ये घटनाएं बताने के लिए काफी है कि आतंकवाद पर अमेरिका का हमेशा से दोहरा रवैया रहा है, और ऐसे में सवाल ये कि क्या वास्तव में अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ या आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहता है, या पर्दे के पीछे से अपने हथियार इंडस्ट्री को मुनाफे में लाने का प्रयास करता है। करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले बड़े सवाल, क्या अमेरिका वास्तव में आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करना ही नहीं चाहता? क्या अमेरिका आतंकवाद के विरोध की आड़ में अपने हथियार इंडस्ट्री को बूस्ट करना चाहता है, बूम देना चाहता है? क्या पाकिस्तान का साथ देना अमेरिका का आतंकवाद को लेकर दोहरा चरित्र नजर नहीं आता? खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, जल्दी से आपको मिलवा देती हूं। मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, भू राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल एस के मलिक जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में भू राजनीतिक विशेषज्ञ पाकिस्तान से डॉक्टर रजा काशिफ जंजुआ जी कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से ही जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट हसन दुरानी जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। यूएसए से पत्रकार मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं अहमर मस्ती खान जी। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। इस पूरी चर्चा की शुरुआत में कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान जी आपसे करना चाह रही हूँ। खासतौर से अमेरिका की तरफ से सबसे पहले तो ये जो पूरा डेवलपमेंट है अमेरिका के ऊपर, आखिर क्यों एक बार फिर से उसके दोहरे रवैये पर, दोगले रवैये पर सवाल उठने लगे? बातचीत हो रही है तो ठीक है, लेकिन क्या ये फेस सेविंग के लिए अब ये हालात बन गए कि अपने असीम मित्र, जिसने एक तरह से इस युद्ध के फेर में ट्रंप को फंसाया, उनको गरियाते हुए भी नजर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप? इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह, जिसे वो आतंकी संगठन अमेरिका मानता रहा अभी तक, हिजबुल्लाह से भी बात करने को तैयार हो गए। धन्यवाद नैना जी। मैं समझता हूं अगर बात करने में सीरियसनेस है, तो चाहे वो टेररिस्ट है, चाहे हमारा दुश्मन है, चाहे जो भी है, बात करना एक अच्छी बात है, बशर्ते आप सीरियस हैं, खाली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं कर रहे, दिखावा नहीं कर रहे। और इस स्थिति में जहां तक मुझे लगता है, नेतन्याहू को बुरा भला भी कह रहे हैं ट्रंप साहब, ये इस समय खास पिक्यूलियर सिचुएशन है। ये दर्शाता है कि ट्रंप और अमेरिका बुरी तरह ईरान में फंसे हैं और पिंड छुड़ा के भागना चाहते हैं। उस भागने के दौरान अगर हिजबुल्लाह पे अटैक करता इजराइल, तो सीज फायर को, एग्रीमेंट के यूएसए ईरान के बीच में जो एग्रीमेंट होनी है, उस पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये जो कह रहे हैं नेतन्याहू को आप ये गलती कर रहे हैं, तो ये दुनिया के लिए बहुत अच्छा है, ताकि किसी बहाने लड़ाई रुक जाए। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है लड़ाई रुके। जिस दिन लड़ाई रुक गई, ये जो ईरान वॉर चल रहा है, तो ट्रंप, नेतन्याहू की कुर्सी एक दिन या एक हफ्ते, 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगी। उसके लिए बात को बढ़ाना चाहते हैं। और ईरान जो है बढ़ चढ़ के फ्रंट फुट पे क्यों खेल रहा है कि ईरान को 2 चीजें बड़ी पक्की तरीके से पता है। अमेरिका की दुखती रग जो 2 है, अच्छी तरह पता है। वो नंबर 1, एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है AUMF का फुल फॉर्म है ऑथराइजेशन फॉर यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। उसके तहत राष्ट्रपति, जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस अमेरिका का है, वो 60 दिन या मैक्सिमम 90 दिन तक बिना कांग्रेस की परमिशन के वॉर चला सकता है। इसलिए आप नोट करें, अभी लास्ट हफ्ता 10 दिन पहले जब ईरान के मिलिट्री ठिकानों पे अटैक किया अमेरिका ने, तो उसे सेल्फ डिफेंस कहा गया। अटैक नहीं है वो, सेल्फ डिफेंस। क्यों? वही 60 दिन 90 दिन वाली जो लिमिट है। और उस अगर लिमिट क्रॉस कर दी जाए, कई प्रेसिडेंट ने क्रॉस की है, ओबामा तक, क्लिंटन तक, रीगन तक, सब ने की है। पर इसमें क्या होता है, जो एपिक फ्यूरी जैसा जो फेज था, इतनी भारी बमबारी की अमेरिका ने, उसके लिए पैसे चाहिए। अगर वो कांग्रेस पैसे नहीं अप्रूव करेगी, तो ट्रंप साहब फोर्सेस को डिप्लॉय तो कर सकते हैं, फला एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑर्डर दे सकते हैं, वहां जाओ, फला फौजियों को ऑर्डर दे सकते हैं, वहां जाओ। पर अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो बम्बार्डमेंट पूरी जोर से नहीं कर सकते। ये चीज पक्का पता है ईरान को। दूसरी चीज, छोटी चीज ये भी पता है ईरान को, हर साल अमेरिका जो है इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है, तो हर साल $1 ट्रिलियन डाउन होता है।
इतना इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उसका इंपोर्ट पे डिपेंडेंस अमेरिका का है। तो क्या होता है, अभी हॉर्मुज बंद है, कल को ईरान डरा रहा है कि बाब एल मंदेब बंद कर देंगे, तो शिपिंग कॉस्ट बहुत बढ़ रहे हैं। जब शिपिंग कॉस्ट बढ़ते हैं तो अमेरिका को नुकसान पहुंचता है, ये भी ईरान को पता है। तो ईरान जानता है अमेरिका युद्ध खत्म करना चाहता है, और ट्रंप भी फंसे हुए हैं डोमेस्टिक ऑडियंस और सब चीजों से, इसलिए जल्दी खत्म कर रहे थे। जिस चीज में आड़े आ रहा है क्या, इजराइल द्वारा लेबनान पे अटैक, ये तो अच्छी बात है दुनिया के लिए और जंग रुकने के लिए। नैना जी देखिए सर, लेकिन अच्छी बातचीत तो है, लेकिन क्या ये कहा जाए कि अपने आप को बचाने के लिए एक तरह से फेस सेविंग का ये तरीका यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं जल्दी से एक बार अहमद मस्तिकान जी का रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि अहमद मस्तिकान जी इस दौरान यूएसए में ही कनेक्टेड हैं और तमाम अमेरिका की नीतियों को भी देखते समझते रहते हैं। खासतौर से अहमद मस्तिकान जी, दो तरह की नीतियां यहाँ पर हम देखते रहे हैं। एक वो नीतियां जो दुनिया को दिखाने के लिए है, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए है, हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, और दूसरी तरफ है खुद को बचाने के लिए। क्या अभी इसी स्ट्रैटेजी पर अमेरिका चलता हुआ नजर आ रहा है, और क्या सिर्फ अभी, या फिर ये एक पुराना पैटर्न ही है? देखें, आपका शुक्रिया, नमस्कार। अमेरिकन हिपोक्रेसी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। अमेरिका के जो कॉल ऑफ फेल है उसमें बहुत तजाद है। उनकी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, ये चीज़ें जो हैं ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आपने देखा कि इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले उन्होंने वहाँ शंग्रीला डायलॉग में ये जो जनरल हैं जो कि बहुत बड़े टेररिस्ट हैं हमारे ख्याल में दुनिया में, जनरल आसिम मुनीर, उनकी बड़ी तारीफ़ें की इस पीट हेग्सेथ ने। और ट्रंप साहब खुद भी गाहे बागाहे इनकी तारीफ करते रहे हैं। अभी कुछ दिनों से वो खामोश हो गए, उनके ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे प्रेशर हुआ है कि इसकी तारीफें अब करना आप बंद कर दें। लेकिन ये लोग करते हैं ये, और आप देख लें कि जैसा कि आपने शुरू में बताया कि भाई इनके यहाँ उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने जब छुपाया हुआ था, ट्रंप ने खुद 2018 को 1 जनवरी को उसकी ट्वीट आई थी। उस ज़माने में उसके पास ट्रूथ सोशल नहीं था, उन्होंने ट्वीट की थी, उन्होंने कहा ये अरबों डॉलर पाकिस्तान हमसे लेता है और हमें ही बेवकूफ़ बनाता है। और फिर आपने देखा कि अभी 1-1.5 साल से उनकी पॉलिसी चेंज हो गई, और वो जो है अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने, उनके ख्याल में सबसे बेहतर नौकर उनका आसिम मुनीर होगा। तो अब आसिम मुनीर का आपको पता है कि वो टेम्पा से ही डोनाल्ड ट्रंप के घर से 200 मील दूर से ही उन्होंने धमकी दी, पूरे आधी दुनिया को हम ले डूबेंगे। आपको याद होगा ना, अगस्त के 10 तारीख को जब उन्होंने कहा था कि इंडिया एक शाइनिंग मर्सिडीज है और हम तो एक डंपर ट्रक है। तो ये उन्होंने बार बार कहा था, ये एक मर्तबा नहीं कहा था, उन्होंने अपने और भी बहुत सारे तो उसके बावजूद भी आप देखें कि अमेरिका ने उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की। हालांकि उनको बहुत सख्त इसके ऊपर एक्शन करना चाहिए था कि आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आप किस तरीके से धमकी दे रहे हैं। लेकिन ये सेलेक्टिव इनकी वो है। ये अभी जब ये चाहते हैं, देखें ज्यादातर आप खुद सोच ले, आज जो दुनिया में ये जो दहशतगर्दी है जिहाद के नाम पे, रोनाल्ड रीगन खुद ने ही व्हाइट हाउस से कहा कि मुजाहिदीन और सारा कुछ, CIA ने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए। तो ये इनका अपना क्या डरता है, ये बहुत जो है ना मायोपिक हैं, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, बहुत दूर अंदेशी से प्लानिंग नहीं करते हैं। इनसे बेहतर गोरे थे वो अंग्रेज, वो ज्यादा दूर की प्लानिंग करते थे। ये लोग जो हैं 4, 5, 6 साल की प्लानिंग करके फिर इनको खुद पता नहीं चलता है कि आइंदा में क्या करना है। आपका शुक्रिया। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर, क्योंकि दुर्रानी साहब भी है मेरे साथ में। दुर्रानी साहब, हमने देखा है खास तौर से बड़े लंबे वक्त के बाद में, वेल आप मेरे साथ में इस डिबेट में शामिल हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। अमेरिका की तरफ से गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म की क्या ये अब अलग अलग स्टैंडर्ड नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि ये वही हिजबुल्लाह है जिसे कुछ समय पहले अब लगातार टारगेट किया गया था। 1997 में बाकायदा उस पर पाबंदियां लगाई गई थी।
सैंक्शंस लगाए गए थे, और इन्हीं सारी जब हिजबुल्लाह हमले करता है तो अमेरिका कहीं ना कहीं इजराइल का सपोर्ट करता है, लेकिन अब फेस सेविंग के लिए आतंकवादियों को एक तरह से जो उन्होंने नाम दिया, अब उन्हीं से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म वाले एक डिफरेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? है ना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और इसमें कोई वाकई कोई दूसरी राय नहीं है। काफ़ी दिनों के बाद आपके साथ जो है वो गुफ्तगू हो रही है, और आप हम दोनों एक दूसरे के रूबरू हैं। अभी जो आपने बात की है, तो मैं अमेरिका के बारे में हमारे यहाँ पे एक शायर है हमाद गजनवी साहब, मेरे उस्ताद हैं, उनका मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी बेसिकली अमेरिका है क्या। हमको मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत तो है नहीं, अपने सिवा किसी से अदावत तो है नहीं, है जब्र इख्तियार तेरा चार सू मगर इस शहर दिल पे तेरी हुकूमत तो है नहीं। अब रोज किया करेंगे खुमारो सरूर में, मस्ती में हाव हू की इजाजत तो है नहीं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बेसिकली एक वक्त में जब हम जो कुछ भी कर रहे थे अमेरिका के बारे में और जो बात कर रहे थे, और आप ही के चैनल्स के ऊपर जो है वो अमेरिका को बाकायदा तौर पर डिफेंड किया जाता था कि नहीं जी अमेरिका ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।